द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किसानों और पशुपालक बंधुओं माताओं बहनों के बीच हमारे बीच आए हैं। आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी से विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप माननीय सीएम साहब को साफा बंधन कर उनका साफा पहना करके अभिनंदन करें, उनका बंधन कर उनका साफा पहना करके अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। और आप सब तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप बहुत बहुत राजस्थान की आन बान शान साफा आपके माथे पर खूब सुशोभित हो रहा है। और यही मैं आग्रह करता हूं हमारे अलवर के सांसद महोदय से और अलवर के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय शर्मा जी से कि सिंह द्वार पर सिंह प्रतिमा के रूप में एक स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप अभिनंदन वंदन करें। इस कार्यक्रम की लंबी याद आपके जेहन में रहेगी। एक सिंह आपको भेंट है, यह अलवर सिंह द्वार है। आप स्वयं सिंह की भांति राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और दो हमारे सिंह आपके अगल और बगल में दोनों तरफ खड़े हैं, माननीय सांसद महोदय और माननीय हमारे विधायक संजय शर्मा जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और इस किसान सम्मेलन में पधारे श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भारतीय जनता पार्टी अलवर की तरफ से अशोक गुप्ता जी महासिंह जी किसानों का प्रतीक हल भेंट करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। श्री अशोक गुप्ता जी महासिंह जी बलवीर जी छिल्लर साहब, यही मेरा आग्रह डेयरी की सीएमडी मैम श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी से कि आप डेयरी की तरफ से भी गौ माता का एक स्मृति चिन्ह, गौ माता कामधेनु का प्रतीक है और कामधेनु जीवन में सदैव मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। अलवर से हम इस भाव के साथ आपको ये गौ माता भेंट कर रहे हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, पूरे सदन के साथ, पूरे अलवर के साथ स्वागत करने के लिए हमारे सभी 11 प्रत्याशी जो अलवर के 11 विधानसभाओं के रहे हैं उन सबको सादर आमंत्रित करता हूं। विधायक गणों के साथ आप आए और एक बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सांसद जी, माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी, आप उस माला के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। फूल माला सुमन अच्छा मन हम सबका मन है। मंच पर नेतागण सम्मान कर रहे हैं और तालियों के साथ पूरा दल अलवर इनका सम्मान करे। अलवर जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय को आप अभिनंदन करें, वंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में आज कोई नेता ऐसा हो जो ये कह सके कि प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर मैं एक एक कार्यकर्ता को पहचानता हूं। मेरी ये पहचान है कि मैं हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। संगठन में आपके किए हुए अतुलनीय कार्य आपको अन्य सबसे श्रेष्ठ बनाते हुए हमारे सबका सिरमौर बनाया। अलवर की इस पावन धारा पर मैं आपका बारंबार अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पूरे सदन की तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए ताकि फिर हम अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाएं। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके साथ पधारे आपकी पूरी टीम जो राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्पित है, उस टीम का अभिनंदन वंदन करना हम चाह रहे हैं। और सबसे प्रथम हम आरंभ करते हैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक एक कार्यकर्ता के दिमाग में आपकी बड़ी स्पष्ट छवि है, बड़ी प्रेमपूर्ण छवि है। मैं दोनों जिलाध्यक्ष गणों से निवेदन करता हूं, अशोक गुप्ता जी से, महासिंह जी से, कि आप किसानों का प्रतीक हल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और डेयरी की तरफ से मैडम श्रुति भारद्वाज जी जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आएं और गौ माता का एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आप तालियां बजाते रहिए क्योंकि हम जिनका सम्मान कर रहे हैं वो केवल एक सांसद मात्र नहीं है, खाली मंत्री मात्र नहीं है, विराट व्यक्तित्व है। पूरा भारत आपकी नेतृत्व क्षमता को जानता और पहचानता है। हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, अपार हर्ष महसूस कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये वही गाय है जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान राम आए। विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, गौ माता आपको भेंट है। यही अभिनंदन वंदन श्री जोगाराम जी कुमावत साहब का, राजस्थान सरकार में गौपालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं आप। बलवीर छिल्लर जी और लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी आपको हल भेंट करके आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। किसानों का प्रतीक हल श्री जोगाराम जी
कुमावत साहब को भेंट कर रहे हैं और डेयरी की मैडम सुनीता यादव जी से मेरा निवेदन है कि आप उनको स्मृति चिन्ह के रूप में गौ माता का चित्र भेंट करें। श्री बलबीर जी छिल्लर साहब, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता साहब, जोगाराम जी कुमावत साहब का अभिनंदन करें। मैडम सुनीता यादव जी डेयरी की ओर से, मैडम सुनीता जी आप डेयरी की तरफ से गौ माता भेंट करके उनका अभिनंदन करें। मंत्रियों को तो करना पड़ेगा प्रभु। हाँ, श्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब को भी जल्दी से दिनेश गुप्ता जी, पंडित जले सिंह जी हल भेंट करें और डेयरी की तरफ से मैडम सुनीता जी स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब मीडिया के साथी जो आगे हैं वो बैठ जाइए, बैठ करके आप सुनेंगे और हमारे प्रिय नेता का हम उद्बोधन अभी सुनेंगे जो यहाँ इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे। यही मैं माननीय आप सबके स्वागत को एक बार मंच की तरफ से मैं अनाउंस कर देता हूं। जाबर सिंह जी खर्रा साहब का हमने अभिनंदन किया है। हमारे अपने अलवर के लाडले बेटे संजय शर्मा जी जो संघर्ष का प्रतीक हैं और माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा आदेशित किया है कि आप सीधा ही भूपेंद्र जी भाई साहब को बुलवा लीजिए। आप सदा सम्मान करते हैं भूपेंद्र जी का, आपका आदेश निश्चित रूप से सब मानते हैं। और माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब, मैं बहुत आदर विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और सदन को संबोधित करें। केंद्रीय मंत्री महोदय और इससे भी अधिक माननीय मोदी जी की टीम के एक महत्वपूर्ण साथी हैं, इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजा करके मंच पर अभिनंदन कीजिए। श्री भूपेंद्र जी यादव साहब। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, हमारे राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री सम्माननीय झाबर सिंह जी, गोपालन मंत्री सम्माननीय जोराराम जी, दिल्ली से विशेष रूप से आए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हमारे चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह जी, अलवर के हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री सम्माननीय संजय शर्मा जी, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री सम्माननीय जवाहर बेडम जी, बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, रामगढ़ के विधायक भाई सुखवंत जी, कठुमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, बांसुर के विधायक देवी सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, हेम सिंह बडाना जी, हमारे जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, भाई रामेश जी, संदीप दायमा जी, जयराम जाटव जी, राजेंद्र जी गंडूरा, मंजीत चौधरी जी, मामन यादव जी, बनाराम जी, संजय नरूका जी, पंडित धर्मवीर जी, अशोक अग्रवाल जी, इंद्रजीत पाटा जी, भाई बलवान यादव जी, इंद्र यादव जी, उम्मेद भाया जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, घनश्याम गुजर जी, और जिनका नाम नहीं भी ले पाया और मेरे सामने उपस्थित अलवर के मेरे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सुबह 10:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं कर सकता है। अगर कोई भारत की तरफ आतंकवाद की दृष्टि देगा तो उसके घर में जाकर के जवाब देने की ताकत भारत रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब आए तो अलवर के नौजवानों ने तिरंगा यात्रा से आपका स्वागत किया। मेरा यहां कहने का मन है कि तिरंगा भारत की वो शान है जिसे देख करके किसी कवि ने कहा, कापे शत्रु देखकर मन में, मिट जाए भय संकट सारा,
इस तिरंगे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको लेकर के, इस झंडे की शान को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता के मस्तक को गौरवशाली बनाने के लिए लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम हमारे देश की थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत पर किए गए आतंकी हमले का शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया। इस देश के माताओं बहनों ने अपने सिंदूर को खोया, बच्चों ने अपने पिताओं को खोया, और पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं आई और इसलिए उसको माकूल जवाब दिया है। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में उन माताओं और बहनों के लिए एकजुट है, और हमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से अगर कोई ये देश बात करेगा तो सिर्फ पीओके के लिए बात करेगा और पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज आपको एक बधाई देना चाहता हूं। आप अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, पानी की सौगात, और आप अलवर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, डेयरी की सौगात। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अलवर में अभी तक लोगों ने कांग्रेस के राज में वो दिन देखे हैं जहां दूध में पानी मिलाया जाता था। मुख्यमंत्री जी, आपने पानी की सौगात और दूध की सौगात देकर कांग्रेसियों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च 2025 को डेयरी के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। आज हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन यहां पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पशुधन को बढ़ाने के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और प्रधानमंत्री जी ने जो डेयरी के लिए कार्यक्रम दिया है, उस डेयरी के कार्यक्रम के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है महिला किसानों को सशक्त बनाना। एक बार हमारी बहनों के लिए ताली बजा दीजिए। महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए डेयरी का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है स्थानीय दूध का उत्पादन बढ़ाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे राजस्थान के तो हैं ही, लेकिन पूर्वी राजस्थान को आप पे गर्व है, आप यहां के लाडले भी हैं, और इसलिए पूर्वी राजस्थान हमारे दूध की बहुत बड़ी ताकत है। तीसरा लक्ष्य है डेयरी की बुनियादी ताकत को मजबूत करना, और चौथा लक्ष्य है डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत आपके सामने बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर नीलेश शाह जी को। जब हमने अलवर डेयरी के लिए सांसद संपर्क में जाकर के लोगों के सामने कहा कि आप अलवर डेयरी को हमारा साथ दीजिए, हम अलवर डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर नीलेश शाह के पास गया। मैंने कहा, अलवर डेयरी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा, आपके मुख्यमंत्री जी से आप जाके बात करिए। मैं आपके पास गया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस बजट में 125 करोड़ रुपया अलवर डेयरी के लिए दिया। जब 125 करोड़ रुपया आपने अलवर डेयरी के लिए दिया, तो मैं वापस से एनडीडीबी गया। मैंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो 125 करोड़ रुपए दिए, मुझे अलवर में 5 लाख लीटर का डेयरी का संयंत्र बनाना है। मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस के राज में ये संयंत्र जो बना, ये 40 साल पहले बना था। संयंत्र जर्जर हो गया। कांग्रेस के राज में लोग सोचने लगे संयंत्र तो समाप्त हो गया, इसकी ईंट और भाटे कैसे उठा करके ले जाएं। हमने कहा, यहां पर नया संयंत्र बनना चाहिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कहा, उन्होंने कहा हम भी 175 करोड़ रुपए 5% की सब्सिडी की ग्रांट के ऊपर
आप लोगों को देंगे। और आज मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में अलवर डेयरी 300 करोड़ रुपए का जो 5 लीटर का प्रोजेक्ट है उसको बनाने जा रही है। लेकिन 5 लाख लीटर जो दूध हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें काम करने के लिए एनडीडीबी ने एक बड़ी ताकत दी है कि हमारे पशुओं का जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको 15% बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, जिसमें बछिया ही पैदा होती है, इस प्रकार की जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है उसकी भी क्षमता को एनडीडीबी में हम 50% करने का लक्ष्य ये अलवर में लेकर के चले हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन की बात कर रहे हैं तो मैंने फिर प्रश्न किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो पशु चारे का क्या होगा। पशु चारे के लिए हम क्या करेंगे। एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हमें एक योजना दी है कि 1000 क्विंटल गुणवत्ता युक्त चारे के बीजों का उत्पादन किया जाएगा। और मैं सारे किसानों के सामने ये डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से मैं कहता हूं, हम जब संसद संपर्क यात्रा में आएंगे तो ये चारे के बीज आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। अपने चारे को बढ़ाना ताकि हर किसान तक हम ये चारा लेकर के जाएंगे। हमने ये तय किया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हम 1000 किसानों को उन्नत पशुपालन तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूध डेयरी की जो श्वेत क्रांति चल रही है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, ये जो श्वेत क्रांति 2.0 है, इसके अंतर्गत आने वाले 3 सालों में मुख्यमंत्री जी, यहाँ कांग्रेस ने तो ये हालत करी कि 886 डेयरी थी, जो कलेक्शन होता था वो 147 से होता था। अब हम आज आपके सामने कह रहे हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है, मोदी जी ने आदेश दिया है, हम अलवर में आने वाले समय में 700 नई सहकारी डेयरी बनाने का काम करेंगे। हर किसान तक डेयरी को लेकर के जाएंगे। और उसके साथ ही हम दूध के प्रसंस्करण के लिए 3.5 लाख लीटर दूध से 5 लाख लीटर के 300 करोड़ का जो प्लांट लगाएंगे, उसमें जो हितधारक है उनकी क्षमता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दूध का इलाका तो है ही है, ये सरसों का भी इलाका है। भरतपुर से लेकर के करौली से और अलवर तक सरसों का बहुत बड़ा क्षमता निर्माण के लिए आज आपको हम मिलने भी वाले हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 200 मैट्रिक टन की क्षमता वाला सरसों तेल का संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। और उसके साथ ही जो धारा ब्रांड है उसकी पैकिंग को भी 70,000 टन मैट्रिक से बढ़ा करके 1.5 लाख मैट्रिक टन करने का ये एनडीडीबी ने निश्चय किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे कहा है कि अलवर में हम लोग 60,000 मैट्रिक टन सरसों ये हम अलवर से ये बीज के रूप में खरीदने का कार्य करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे अलवर में फसल में फल और सब्जी की बहुत बड़ी ताकत है। अलवर के पास बहुत बड़ी ताकत है और मैं यहाँ की फल मंडी से भी बात करूंगा। एनडीडीबी ने कहा है कि 3,000 मैट्रिक टन की फल और सब्जियों की खरीद की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जब आप राजीविका को देखने गए थे तो अलवर में चमड़े की जूती का बहुत बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ चेयरमैन भी बैठे हैं। माननीय अमित शाह जी ने अभी एक सब सहकारी समिति की मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा था कि जो पशु है, पशु के मरने के बाद भी उसके चमड़े से लेकर हड्डी तक का पूरा उपयोग होना चाहिए। और इसलिए एनडीडीबी ने हमसे ये वादा किया है कि अलवर में जो चमड़ा और चमड़े के उत्पादों की वैल्यू चेन का निर्माण करने के लिए यहाँ पर एनडीडीबी के द्वारा हमारे चर्मकार कार्य के लिए एक सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें हम अलवर में ये जो मिट्टी के पोटरी का काम करते हैं उन महिलाओं के भी प्रशिक्षण का काम करेंगे ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक और विषय कहना चाहता हूं। मैं देश का वन और पर्यावरण मंत्री हूं। दुनिया में आज जो सबसे बड़ी बात की जाती है वो सबसे बड़ी बात कार्बन क्रेडिट की जाती है। और अभी
मैं हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अमित शाह जी को गुजरात में बुलाया था। पहली बार किसी किसान को कार्बन क्रेडिट का चेक मिला है। वो कार्बन क्रेडिट का चेक कैसे मिला है कि उन्होंने घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित किए, अपने गोबर का उपयोग किया है। और इसलिए यहाँ पर जो एनडीडीबी की जो सखी डेयरी है, महिलाओं की डेयरी है, उससे 3000 घरों में 2 घन मीटर की क्षमता वाले घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने का काम भी हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। मैं कर दूं उसकी घोषणा भी। यहां पर हम एक गौशाला को तीनों जिलों में एक गौशाला को गोवर्धन संयंत्र के अंदर लेकर के 50 लाख की सब्सिडी का तो काम करेंगे ही, उसके साथ ही हम एक जगह जमीन मिलने पर 500 गायों को पालेंगे और उनसे आने वाली जो बछिया है वो हमारी महिला किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे ताकि गौ पालन अलवर में बढ़ने का काम करे। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारे इस छोटे से निमंत्रण पर आप आए हैं। आप अलवर की प्यास बुझाने के लिए आज सिली सेठ से एक बहुत बड़ी परियोजना का उद्घाटन करने आए हैं। मैं आपके सामने इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो विकास की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये जो राजस्थान के विकास की यात्रा आपके नेतृत्व में चल रही है, और अलवर के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, वही पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना लेकर के आए हैं, जिस पर काम शुरू हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब माननीय सांसद जी दिखाई देते हैं अलवर का प्रतिनिधित्व, तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबका सीना 56 इंच का हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत सत्कार में अब बहुत सारी बातें करते हुए अपनी सारा प्रतिवेदन रखा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अब माननीय सीएम साहब से निवेदन करता हूं कि सीएम साहब, किसानों के सम्मान में डेयरी के प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि बहरोड बनेगा बेहतर, इसकी पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत। बहरोड के विकास की पुस्तक को सबको लोकार्पित किया गया। मैं बहुत आदर के साथ माननीय हमारे मंत्री महोदय संजय जी से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय को लेकर के आगे पधारें। हम पहले किसानों के सम्मान में और डेयरी के मावा प्रोडक्शन 15 किलो टोंड दही, टोंड मिक्स, विभिन्न वैरायटियों को आज आप जनता को समर्पित कर रहे हैं। रिमोट का बटन दबा करके आप जनता को समर्पित कीजिए। ये अलवर की डेयरी पूरे हिंदुस्तान भर में अलवर का गौरव बढ़ाती है। रिमोट का बटन जैसे ही दबेगा और शिला पट्टिका पर सामने तुरंत से इसका शिलान्यास हो जाएगा। मावे के साथ अन्य 15 किलो टोंड दही, टोंड मिल्क, अन्य सब कई चीजें जो अलवर को बहुत अधिक रोजगार की क्षमताएं भी प्रदान करती हैं, उनका लोकार्पण बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं और आप ताली बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। जोरदार तालियों के साथ वंदन। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अलवर के द्वारा सरस मावा 15 किलो टोंड दही का नवीन उत्पादन लॉन्च श्री भजन लाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आप सब जोरदार तालियों के साथ इनका वंदन और अभिनंदन कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आप एक बार जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि अब जिस चीज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं अब वो लॉन्च करेंगे सीली सेठ की उस महत्वाकांक्षी योजना को, जिस योजना पर अलवर शहर की पेयजल व्यवस्था का बहुत अधिक भार टिका हुआ है। हमने संजय शर्मा जी को सड़क पर अनेकों बार संघर्ष करते देखा, 48 डिग्री धूप में तपते देखा, लाठियां खाते देखा, और आपके इस संघर्ष को मुख्यमंत्री महोदय ने देखा। मुख्यमंत्री महोदय ने आपने बजट में घोषणा की और 23 करोड़ से अधिक राशि के द्वारा सीली शेड में 35 नलकूप, 20 लाख लीटर का स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस
अलवर के काला कुआं मालवीय नगर हेड वर्क्स को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार। यह अलवर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो आपने अलवर वासियों को दी है। अलवर के लिए और न केवल अलवर बल्कि राजस्थान भर के लिए आप भागीरथ की पहचान रखते हैं। एक किसान पुत्र की और भागीरथ की पहचान रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को हम सबको समर्पित किया। माननीय सीएम साहब, हम जोरदार तालियों के बीच में एक बार आप माननीय सीएम साहब को मंच पर आमंत्रण दीजिए सब, क्योंकि मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रहा हूं वो एक सच्चे किसान पुत्र हैं। किसान माता पिता के घर में जन्म लेकर के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ करके आज राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और इस सबसे भी बड़ी बात यह है कि जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को मैं बहुत आदर, विनम्रता और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि आइए आप अपने किसान भाइयों से अब बात कीजिए। आपकी सादगी, आपकी सरलता सबके लिए एक प्रेरणादायक है। मैं आपका बहुत बहुत वंदन करते हुए मंच पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अरे भैया अलवर की आवाज है ये। जिन लोगों को आप कान में सुनाना चाहते हैं वहां तक ये आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अरे भाई इस पंजा ने तो कर दिया देश को और प्रदेश को गंजा। आप इसी को दिखा रहे हैं। हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के सैनिकों की, देश के सैनिकों की, देश के वैज्ञानिकों की, देश की जनता की, नीलकंठ महादेव की, भरतरी बाबा की, नारायणी माता की और बंसी बारे की, बोल गिरिराज धरण की। आज के इस अलवर संगदूत दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी देश के वरिष्ठ नेता और हम सबके लाडले माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, मंत्री यूडीएच मंत्री भाई झावर सिंह जी खर्रा साहब, मंत्री देवस्थान पशुपालन डेयरी माननीय जोगाराम कुमावत जी, आपके अपने ही अलवर के लाडले विधायक भाई वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री किसान नेता भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, चेयरमैन एनडीडी गुजरात श्री डॉक्टर मनीष शाह जी, बहरोड के विधायक भाई जसवंत यादव जी, तिजारा के विधायक भाई महेंद्र बालक नाथ जी, रामगढ़ के विधायक सुखबंत सिंह जी, कठुमर के विधायक रमेश खींची जी, बांसुर के विधायक देवी सिंह शेखावत साहब, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर छिल्लर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई हेम सिंह जी बढ़ाना जी, जिला अध्यक्ष अलवर दक्षिण अशोक गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष अलवर उत्तर भाई महासिंह जी, प्रबंध संचालक प्रशासक आरसीडीएफ श्री सुरीति जी और पार्टी के पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी किसान भाइयों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आपको इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अलवर से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और यह शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर जानी है। आज श्वेत क्रांति
20 अलवर दुग्ध दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी, तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से यह काम कर रहा है। अलवर दूध संघ आज करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सम्मान योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किसान के पास, क्योंकि मैं जानता हूं किसान की क्या क्या आवश्यकता होती है और किसान अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है। किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है। वो किसान नहीं माना जाता है जिसके घर पर पशु नहीं होते हैं, क्योंकि किसान पशुपालन का काम करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई बार मेरे से कहते, मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए हैं, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की, और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारे राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर सम्बल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है। और मित्रों, आप उसको देख रहे हैं, जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के राजस्थान के किसान के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन योजनाओं को क्यों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों से पूछिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर राज किया है तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो अपनी योजना बताएं। उन्होंने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या किया है, जरा अपना रोड मैप देख लें। हमने कहा कि हम हर साल जनता को, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे कि 1 साल के अंदर हमने क्या किया है, दूसरी साल के अंदर हमने क्या किया है, तीसरी साल के अंदर हमने क्या किया है। ये हम हर साल जनता को हिसाब देने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीबी की योजना हो, जो हमारे 17 जिलों की योजना है, आज आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया, और जिससे अलवर भी जुड़ा हुआ है, भरतपुर भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का उनका पानी मिलेगा, उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे शेखावाटी में यमुना पानी की आवश्यकता थी, हमारे उसके लिए भी टास्क फोर्स बन गए, उसका भी हमारा डीपीआर बन रहा है। हमारी उदयपुर की देवास योजना, जिसका शिलान्यास हमने कर दिया,
क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो पानी काम नहीं आता था उसको टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम काम में ले रहे हैं। हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में महाई योजना, उसके माध्यम से भी हम हमारे पाली सिरोही तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, जिसके लिए हमने 3400 करोड़ रुपए दिया है, जिसका पानी हमारा जैसलमेर तक जाता है। अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी होगा तो हमारे राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। और हमने आपसे वायदा किया था कि किसानों को हमने आप लोगों के किसानों की सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हम 6,000 से उसको 12,000 रुपए करेंगे। पहली साल में हमने 6,000 से 8,000 रुपए किया और अभी हमने 1,000 बढ़ा करके किसानों को 9,000 करने का काम किया है। उसके लिए हमने किसानों को इस साल हमने जो उनको अनुदान दिया है वो भी आप देख सकते हैं। हमारी ये योजना, एक एक योजना को अगर आप देखेंगे, किसानों के लिए आज गेहूं को आप देख सकते हैं। पूरे देश के अंदर अगर एमएसपी पर सबसे महंगा गेहूं खरीदा जा रहा है, अगर सबसे ज्यादा महंगा अगर देश में गेहूं है तो वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। ये किसानों को हम फायदा देने के लिए जा रहे हैं। आप ये भी मानते हो कि किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसान भाइयों से, जब एक दूसरे के घर जाते हैं, मामा के घर आते हैं, फूफा के घर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो एक ही बात पूछते हैं। पहली बात पूछते हैं, आपके यहां खेती बाड़ी कैसी है? ये पूछते हैं कि नहीं पूछते? अगर जब रिश्तेदारी में जाते हो तो घर वहां जाकर के यही तो पूछते हैं, खेती बाड़ी कैसी है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? अरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बताइए, पूछते हैं ना। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? आपके दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अरे दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों के लिए हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड के लिए दिया था, उसको बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया, जिससे कोई भी किसान और कोई भी हमारी माता बहनें ऐसी नहीं हो कि जिसके घर में गाय या भैंस नहीं हो। ये हम समझते हैं। अगर किसी के घर गाय भैंस नहीं होगी तो वो कैसे अपना काम चलाएगा? एक बात और मैं बताना चाहता हूं, मेरी माता बहनें सुन लें जो मैं कहना जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अरे हम सब गांव के लोग हैं, किसान हैं, हम जानते हैं। हमारी इन माता बहनों को पूछिए। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, इन माता बहनों को पूछिए, जब सुबह डेयरी पर दूध देने जाती हैं, क्योंकि आवश्यकता ऐसी होती है, ये गरीबी किसी को नहीं दे। मैं माता बहनों की स्थिति जानता हूं कि जब वे दूध डेयरी पर देने जाती हैं तो वो पूरी बाल्टी खला करके आती हैं और बच्चे को पानी डाल करके वो सफेद पानी से उसकी आपूर्ति करती हैं। लेकिन मैं आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपका भाइयों किसान की तकलीफ को जानता हूं, मैं माता बहनों की तकलीफ को भी जानता हूं। इसलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर हमने पहले 3 दिन दूध किया था, अब उस नौनिहाल बच्चे को आंगनबाड़ी पर 5 दिन दूध मिले, इसकी भी व्यवस्था हमने की है, जिससे कि हमारी जो नौनिहाल है वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं रहे, वो हट पुष्ट हो, उनको पूरा पोषण मिले, दूध मिले, जिससे कि वो उनकी स्थिति मजबूत हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे निवेदन कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजीविका के माध्यम से 15 लाख लखपति बहनें बनाना है हमने राजस्थान में, और मैं आपको आज तक विश्वास दिलाता हूं कि उनकी संख्या 8 लाख हो गई है, 8 लाख हो गई है। हमारा रोजगार श्रमिक, हम किस तरह से रोजगार ले सकते हैं, इसके क्षेत्र में भी हमने काम किया है। और आपने देखा होगा, मैं किसान के उस बेटे की पीड़ा भी समझ सकता हूं कि 5 साल उसने पेपर दिए,
और 5 साल पेपर दे करके पिता बेटे को विश्वास दिलाता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मेरे को कोचिंग कराइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, आपका सहारा बनूंगा। लेकिन 5 साल तक पेपर लीक होते रहे, पेपर लीक होते रहे। मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, 17 महीने हो गए सरकार को, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया, धीरे धीरे जेल में गए, संख्या 300 हो गई है। और अभी डेली 2-4 हो जाते हैं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जिन्होंने युवाओं के साथ और किसान के बेटे के साथ जो आघात किया है, उनको किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के तहत हमसे कहा पहली साल में क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं। हमारे 35 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयू हुए, और आपने देखा जब हमारी तीसरे महीने के बाद मीटिंग हुई, 3 महीने के बाद में, तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के काम हमारे जमीन पर आ गए, जिससे हमारे किसान के बेटे को नौकरी मिल सके, उसको रोजगार के अवसर मिल सके। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, हमने कहा है, क्योंकि हम भुगत हो गए। हमने देखा था किसान को रात में बिजली मिलती थी, नेट रात मिलती थी, और किसान रात में घर छोड़ करके खेत में जाता था। हमने आपसे वायदा किया है कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे। हम आज भी लगभग 60,000 किसानों को दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। ये हमने प्रारंभ किया है। आने वाले 2027 में किसान को दिन में बिजली मिलेगी, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने जिस तरह से फीडर सुधार योजना का काम प्रारंभ किया है, गांव-गांव में बिजली के लिए फीडर सुधार की योजना भी लाई है हमने। इसके अलावा लगातार हम किसान के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 47 लाख किसानों को करीब 30,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण देने का काम किया है। जैसे किसान को कोई 5 रुपए की सैकड़ा पे लाता है, कोई 4 पे लाता है, कोई 3 पे लाता है। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं मेरे किसान को, जब वो किसी से पैसे लेने जाता है तो रात के अंधेरे में जाता है। वो रात के अंधेरे में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी साहूकार के पास जाता है। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की योजनाओं को ला करके किसान को संबल देने का काम किया। क्योंकि उनको पता है अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, आज देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, लगातार वो परिवर्तन आपने देखा है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से, जो आपने देखा था 22 अप्रैल को पहलगांव में जो कुछ हुआ था, आप देख सकते हैं इस देश के अंदर सेना के सिर काटे जाते थे, उनका जवाब नहीं होता था। लेकिन चाहे पुरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने कितना बड़ा काम किया है। और आप देख सकते हैं कि वहां सिविलियंस को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, मां की कोई किसी तरह से वो नहीं हुई। मैं इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को, हमारे उन वैज्ञानिकों को जो आतंकी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया। और आज देख रहे हैं देश के अंदर जिस तरह से तिरंगा यात्रा, क्योंकि हमारे देश के और प्रदेश के अंदर हमारा जो नौजवान है, हमारे भाई बहन हैं, हमारी देश की जनता है, जिस भाव से जुड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोहित है। इसलिए उनके अंदर जो भाव पैदा हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि देश में लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आपको यही नहीं, हम मोबाइल वेटनरी सेवा के लिए भी
62 के माध्यम से पशुपालन का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का काम कर रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपालक क्रेडिट कार्ड तो मैंने आपको बताया, योजना से 37,000 से अधिक गोपालकों को ब्याज मुक्त निर्णय दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आए तो जरा इनसे हिसाब पूछ लेना। आपको दायित्व है इनसे हिसाब पूछने का। आप इनसे हिसाब पूछ लेना कि आपने क्या किया। अरे आप हमसे, क्योंकि वैसे तो आता नहीं है, मैं देखता हूं चाहे वो प्रतिपक्ष का नेता हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, ट्वीट करते हैं। अरे भाई ट्वीट करने से क्या काम चलेगा? अरे आपने क्या किया जनता को ये तो बताते रहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में आपने देखा कि राजस्थान 350 बिलियन डॉलर के राजस्थान बनने वाला है। और देश अभी 5वें नंबर पर था, अभी 4थे नंबर पर आ गया। आने वाले समय में 3रे नंबर की शक्ति देश के अंदर बनने वाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। देश की जनता इसलिए भरोसा करती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार किसान के उत्थान के लिए, महिला के उत्थान के लिए, युवा के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये काम हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के इसी तरह का काम करेंगे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि 40 साल में इस संयंत्र के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और आप देख रहे हैं कि 300 करोड़ की लागत से यह संयंत्र का काम भी होने वाला है। ये अलवर को नहीं, ये पूर्वी राजस्थान के लिए पूरा काम होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी गर्मी में आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें बहुत सुंदर सुंदर सौगातें भी दी और बहुत सुंदर उद्बोधन से हम सब में ऊर्जा का संचार किया है। हम आपका वंदन अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बीच पधार करके और हम सबको इतनी